हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 3 अगस्त से लेकर 10 अगस्त। टॉरस लगन एंड मून साइन, वृषभ लगन, वृषभ चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लेकिन अगर आपका सन साइन टॉरस या वृषभ है या फिर आपकी नाम राशि भी वृषभ है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है, क्योंकि लगन के स्वामी जो शुक्र बनते हैं उन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया था जेमिनी साइन में। गुरुदेव बृहस्पति जो अष्टम भाव और 11th हाउस के मालिक है उनके साथ युति बनाई थी और क्रिएट किया था लक्ष्मी नारायण योग। तो ये बहुत अच्छी बात है। बट नक्षत्र परिवर्तन करके शुक्रदेव चले गए हैं आद्रा नक्षत्र में। आद्रा नक्षत्र किसका है? राहु का नक्षत्र है। राहु के ट्राइन में बैठ के पंचम नवम योग बनाकर एक्टिव कर रहे हैं एरी साइन को। तो बेफिजूल की बातें आ सकती हैं, कुछ एडवेंचरस कर सकते हो, कुछ ऑब्सेशन में कर सकते हो, तो आपको थोड़ा सा यहां पर कॉशियस रहना पड़ेगा। धन सुख समृद्धि शांति के लिए बहुत अच्छा है, मटेरियल गेन के लिए बहुत अच्छा है। बट व्हेन इट कम्स टू द वैल्यूज, व्हेन इट कम्स टू द एप्रोप्रिएट थिंग्स, यू हैव टू चेक योर थिंग्स। क्या स्टेप ले रहे हो, किसको लेकर ले रहे हो, किसको लेकर ऑब्सेस्ड हो रहे हो, किससे रिश्ते की बातें कर रहे हो, किसके बारे में डिलेमा में हो कि शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वहां पर आपको थोड़ा सा गो थ्रू करना पड़ेगा। और गो थ्रू कहां करोगे? क्योंकि लगा उनके जो स्वामी है, जो लॉर्ड है, जहां शुक्र बैठे हैं, वो बनते हैं मरकरी। मरकरी इमोशनल साइन में जाके रेट्रोग्रेड हो गए हैं। तो तीव्र बुद्धि जब इमोशंस में चली आएगी तो बुद्धि तो काम करेगी नहीं। तो फिर क्या हो रहा है? आप इमोशंस में जा रहे हो। तो यहां पर इमोशंस को कंट्रोल करना, अपने आप को बैलेंस करना और एक मेजर डिसीजन लेने से बचना। एक मैंने कोटेशन लिखा है, डोंट रश टू एक्सप्लेन, यानी कि किसी को एक्सप्लेन करने से बेहतर है आप थोड़ा शांति के साथ सुनना स्टार्ट करें। और सुनने की बात है तो श्रवण नक्षत्र में ही पूर्णिमा आ रही है, राखी आ रही है, तो राखी का महोत्सव भी बहुत उत्तम होने वाला है भाई बहनों के लिए। प्लस ये श्रवण नक्षत्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जब आप, चाहे वो नेगेटिव हो या चाहे पॉजिटिव हो, चाहे आपको कुछ सिखाने के लिए हो, चाहे रिजेक्शन को आपको फील कराने के लिए हो, आपको सुनना चाहिए। आप जितना इस समय लिसनिंग पावर को बढ़ाएंगे, जितना आप चीजों को सुनने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन आपकी लाइफ से होगा। यानी कि कुछ चेंजेस जो आते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अप्लाई कर रही हैं चीजें, सैटर्न का जो थर्ड एस्पेक्ट आपके फर्स्ट हाउस पड़ रहा है, आपकी फिलॉसफी, आपकी पर्सनालिटी जो चेंज होने मांग रही है, वो मांग रही, जरूरी नहीं कि वो कोई फिजिकल लेवल पे चेंज हो सकता है कुछ सुनने से लाइफ में चेंज आ जाता है। हम और आप एक दूसरे की बातें सुनी तो रहे हैं, हम जब कंसल्टेशन करते हैं हम एक दूसरे की प्रॉब्लम भी तो सुनते हैं, जब भी तो हम सॉल्यूशन तक पहुंच पाते हैं। तो यू नेवर नो, कोई आसपास का कोई इंसान या कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव के मालिकों के बैठे हैं, तो यानी कि अकल्ट, मिस्टिसिज्म, रिसर्च, इन लोगों की एडवाइस के द्वारा या फिर कोई हो फैमिली में फादर लाइक फिगर, जिनके द्वारा आप चीजों को एनालाइज करोगे और चीजों को बेहतर तरीके से अप्रोच कर पाओगे। अदरवाइज इंपल्सिव डिसीजन या ऑब्सेशन में आगे कोई डिसीजन लेते हो तो यहां पर ट्रिगर हो सकता है। इस वीक में भी और इस वीक के भी 2 दिन बाद यानी कि 11 अगस्त तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज होल्ड ऑन। जो भी चीजें ऑब्सेशन में हो रही हैं या फिर आपको लग रहा है टाइम कम है, तो 10 दिन में कुछ नहीं बिगड़ने वाला, यू हैव टू वेट। सेकंड थिंग, मंगल देव जो आपके 12th हाउस के मालिक बनते हैं, मंगल देव जो सप्तम भाव के मालिक बनते हैं, वो 5th हाउस में चले गए हैं। 7th हाउस का मालिक 5th में चला गया, पार्टनरशिप का मालिक 5th में चला गया, मैरिज लाइफ का मालिक बच्चों के घर में चला गया है, 12th हाउस का मालिक 5th हाउस में चला गया है, कहीं ना कहीं सैटर्न के डायरेक्ट अप्रोच में चला गया। यानी कि एक तरफ सैटर्न के ट्राइन में बैठे हैं सूर्य और मरकरी, राहु के ट्राइन में बैठे हैं गुरुदेव बृहस्पति और जुपिटर, और सैटर्न के सामने बैठे हैं मंगल। यानी कि तीर बुद्धि भी इमोशंस के साइन में है, और चतुर चालाक के साथ साथ जो जल्दबाजी में डिसीजन लेना है, जो एक्शन दिखाता है, जो फ्रोशियस है, एक्शन ओरिएंटेड है, एफर्ट है, वो भी कहीं ना कहीं सैटर्न के एस्पेक्ट में है। तो जो एफर्ट ले रहे हो वो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ होना चाहिए और रीथिंक करना, रीऑडिट करना, क्योंकि मंगल गए हैं ऑडिटिंग के साइन में, मंगल गए हैं वर्गो साइन में, जहां आपको ऐसा लगेगा कि परफेक्शनिस्ट बनना है, मुझे सब चीजें प्रॉपर चाहिए, या सिनेरियो कब मेरी लाइफ में प्रॉपर आएगा। तो यहां पर चीजें, अगर आप यही सोचते रहोगे, पिछले 10 महीने से चीजें ऐसे ही चल रही हैं, जब से मंगल नीच राशि में थे, तो मन था एफर्ट मारने का, पता था कि पोटेंशियल है, पता है कि आपके अंदर स्किल है, नहीं कर पा रहे थे। तो कैसे करना है अपने आप को ऑडिट, कैसे एरर फाइंडर बनना है और कैसे अपने पेंडिंग कामों को पूरा करना है, उसके बारे में ये बताने वाला है। कहां से फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर आपको हिट करने वाला है, कैसे एजुकेशन के मामले में आप बाहर पढ़ना चाहते थे, क्या कैसे चीजें क्लिक होती हुई नजर आएंगी, सबके बारे में बात करेंगे। आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन द एंड उस रेमेडी के बारे में जो सकते हैं आपके लिए रामबाण। और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो आपकी बार तो फुल मून भी है, पूर्णिमा भी है और राखी का त्योहार भी है, तो और बेहतर से रेमेडी आपको शेयर करने की कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा डेवलपमेंट आए जिससे कि आप और भी ज्यादा प्रॉस्पर कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं
लव से। लव की बात करूंगा तो फिफ्थ हाउस को देखूंगा, फिफ्थ हाउस में 12th हाउस का मालिक चला गया, यानी कि कोई दूर दराज का इंसान हमारी जिंदगी में आ रहा है। और डिटैचमेंट किससे हो रहा है? अपने पर्सनल रिलेशनशिप में, यानी कि जहां कमिटेड हो वहां पर डिटैचमेंट आ रहा है। और 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है, 12th हाउस लव रिलेशनशिप को भी दिखाता है, 12th हाउस लॉसेस को भी दिखाता है। तो 12th हाउस लव रिलेशनशिप का लॉस होना या डिटैचमेंट होना, वहां पर चीजें ट्रिगर करेगा। मंगल अब एक्शन ओरिएंटेड हो जाएगा, यहां पर अब चीजों को ऑडिट करेगा, परफेक्शनिस्ट बनेगा। यहां पर आप इफ एंड बट में जाओगे, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्या लाइफ स्टाइल है, कैसे अप्रोच करना है, ये सब थिंकिंग प्रोसेस आपके दिमाग में आने वाली है। कहीं दूर से कोई इंसान के साथ चिट चैट करना, इमोशंस शेयर करना, अपने फ्रेंड सर्कल में अपनी भावनाओं को शेयर करना, ये चीजें आएंगी। अपने लव रिलेशनशिप को डिस्कस करना। प्लस सेकंड हाउस फैमिली के घर में कौन बैठा है? 8th हाउस का मालिक और लगन का स्वामी, यानी कि आप लव रिलेशनशिप को फैमिली तक भी लेके जा सकते हो। रिश्ते की बात होना, शादी की बात होना, लेकिन आपको रिश्ते की बात रखकर किसी को किसी के साथ, पेरेंट्स के साथ मिलाकर या उसके बारे में बात कर आपको सुनना चाहिए। इस समय आपको ठहराव के साथ सुनना जरूरी है कि सामने वाले का क्या माइंडसेट है। अपने आप को ज्यादा शो करने से बेटर है सामने वाला आपको क्या बता रहा है उसके बारे में थोड़ा सा समझना जरूरी है। बाहर का कोई इंसान आपके जीवन में आता नजर आ रहा है, 12th हाउस का मालिक यानी कि फॉरेन लैंड आपके 5th हाउस में आ गया है। ऑडिटिंग के साथ आप आगे बढ़ोगे, कहीं ना कहीं कुछ इमोशंस अकेलेपन में फील करोगे कि सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि आप शायद सही हो, शायद आपका नेटल चार्ट बहुत सही हो, आई विश फॉर दैट, बट स्टिल आई वांट कि आप 11 अगस्त तक अपने एक्शंस को, अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखें। और कुछ चीजें सडन होंगी इस हफ्ते में, कुछ किसी को प्यार जताने की कोशिश करोगे, किसी चीज को प्यार महसूस करने की कोशिश करोगे, हाथ पकड़ने का महसूस करोगे, किसी के साथ कुछ वक्त बिताने का महसूस करोगे, वो फीलिंग आएगी, इमोशंस आएंगे, ट्रिगर होंगे। राहु के नक्षत्र में शुक्र है, गुरुदेव बृहस्पति के साथ है, तो ऑब्सेसिव नहीं होनी चाहिए। जो चीज कर रहे हो वो बहुत क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। अगर कंट्रोल कर सकते हो तो मेरी तरफ से आपको एक एडवाइस है, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, जब तक मरकरी रेट्रोग्रेड है। इमोशंस में बह के आगे नहीं बढ़ना है। और मून की पोजीशन देखता हूं तो कहीं ना कहीं नीच राशि से निकल रहा है सैटरडे, यानी कि सेकंड ऑफ अगस्त, 3rd ऑफ अगस्त एंड 4th ऑफ अगस्त। थोड़े इमोशंस हेवार जाएंगे, लेकिन फिर हैप्पीनेस आएगा, फिर फीलिंग आएगी। कहीं ना कहीं से घूमने का प्रोग्राम, कुछ सीक्रेटिव डेट, कहीं ना कहीं आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से छुट्टी लेके आप कहीं और जा रहे हैं, इस तरह का प्रोग्राम, इस तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग होती हुई भी नजर आ रही है। बात करेंगे मैरिज लाइफ के बारे में। देखिए मैरिज लाइफ की बात करूंगा तो 7th हाउस का मालिक 2nd हाउस में चला गया है, बच्चों के घर में चला गया है, लव रिलेशनशिप के घर में चला गया है। तो घर में थोड़ी सी क्योटिक सिचुएशन है, ऑब्सेशन है, बेफिजूल की बात है, यानी कि ओवर परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करोगे। बच्चा कहां पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, कितना टाइम देगा, कितना टाइम नहीं लेगा, इन चीजों को लेकर अननेसेसरी डिस्प्यूट हो सकता है जिसका कोई बेस नहीं है। ठीक है, इस तरह की चीजें हो सकती है। बच्चे की जो फ्रेंड सर्कल है, नेटवर्क सर्कल है, उसको लेकर भी थोड़ा सा क्योस हो सकता है। बच्चे को कैसा रहना है, इस वजह से आपके बीच में कुछ दिक्कत परेशानी हो सकती है। केतु ऑलरेडी 4th हाउस में बैठे हैं। कोई इंसान अगर वर्किंग है और वो बाहर से घर आ रहा है, उसको वो प्रॉब्लम सॉल्व करके आ रहा है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी और वो पर्सनल लाइफ में भी करेगा, अभी आपके अंदर उतना एनर्जी लेवल नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लग रहा है, तो यहाँ पर अननेसेसरी टोल आ सकता है आपकी एनर्जी के ऊपर। और कुछ लोगों के लिए केतु 4th हाउस में थे, जब तक मंगल 4th हाउस से निकल रहे थे, तो कहीं ना कहीं से दूर कहीं फॉरेन लैंड में कोई लैंड प्रॉपर्टी खरीदना है और फॉरेन लैंड से पैसा आना, कोई लैंड प्रॉपर्टी के बारे में कुछ डिस्कशन होना, इस तरह की चीजें भी होती हुई नजर आ रही हैं। प्लस 2nd हाउस, घर में कुछ रियूनियन होना, किसी के साथ इमोशन शेयर करना, अपने भाई बहनों से मिलना, थोड़े से मुस्कुराहट, थोड़ी सी इमोशंस का बाहर निकलना, रोना आना, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं अपने सिबलिंग्स के साथ। तो कहीं ना कहीं जिन सिबलिंग्स के साथ आप मित्रता निभाते हो, जिनके साथ आप फ्रेंड लेवल पे हो, उनके साथ कुछ सीक्रेट्स रिवील करोगे। अच्छा है, अपने आप को हल्का करना अच्छा है, लेकिन आप वो सामने वाला कितना मैच्योर है आपको उस चीज को कंसिडर करना चाहिए। प्लस मैं बताऊंगा कि अब मैं बोलना चाहूंगा कि अभी फिल्ट्रेशन चल रहा है आपकी जिस पे भरोसा कर रहे थे उसका रियलिटी चेक आपके सामने आया है, तो उसको बहुत ज्यादा अननेसेसरी वायलेंस की तरफ नहीं लेके जाना है। जितना हो सके अपनी चीजों को बैलेंस रखने की कोशिश करें, जितना बैलेंस रखोगे उतना अच्छा है। बच्चों की लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं, बच्चों के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस का मालिक 2nd हाउस में चला गया है।
फर्स्ट हाउस का मालिक सेकंड में, सिक्स्थ हाउस का मालिक सेकंड में, घर वालों के ऊपर, घर के ऊपर, घर में कोई सेल परचेज के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, और जॉब में मेहनत कर रहे हो, वहां से पैसा आ रहा है और वो कहीं और लग रहा है, बजट हिल रहा है, कहीं ना कहीं सेविंग नहीं हो रही, तो इस वजह से थोड़ा सा इंटरनल क्योस भी मुझे आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रहा है, विजिबल दिखाई दे रहा है। प्लस अगर आप किसी तरह की कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, हो सकता है आप कहीं पे कॉन्फ्रेंस में आप कोई स्पीच दे रहे हैं या फिर कोई सेल परचेज के काम करते हैं, मार्केटिंग का कोई काम करते हैं, तो आपको अपनी स्पीच में बहुत ज्यादा एक इंप्रूवमेंट दिखाई देगा, बट कुछ वर्ड्स ऐसे यूज कर सकते हो जिसकी वजह से आपको रिग्रेट हो सकता है। तो कुछ भी बोलने से पहले पॉज लेना जरूरी है, कुछ एक्सप्रेस करने से पहले पॉज लेना जरूरी है कि आप पिच कर रहे हो, किसके साथ कैसा बिहेव करना है। किसी के साथ हो सकता है आप बहुत ज्यादा किडिश, बहुत ज्यादा चाइल्डिश हो सकते हो, वो मैच्योर इंसान है और आपका एक नेचर है, आप अपने नेचर के अकॉर्डिंग सामने वाले को डील करना चाहते हो और सामने वाला अलग ही फ्लो में है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन बन सकता है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको अपने हो सकता है एंड मोमेंट पे आपको कोई एक्स्ट्रा वर्क करना पड़े, आपका कोई काम है जो आपके ऊपर बढ़ा है, कोई प्रमोशन हुआ है जिसकी वजह से वर्कलोड बढ़ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है और आपके ऊपर नजर है बॉसेस की, तो बॉसेस की नजर आपके ऊपर है, आपको बहुत ठहराव के साथ काम करने की जरूरत है। आप एक मल्टीटास्कर मत बनिएगा इस समय। अगर आपका प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा चल रहा है तो प्रोफेशनल लाइफ को स्टेबल करने के लिए पर्सनल लाइफ की चीजों को नहीं लेके आना है, और अगर आप अननेसेसरी प्रोफेशन में भी कोई अलग तरह का एंटरटेनमेंट चाहते हैं तो आपके लिए गलत हो सकता है। इस समय फोकस होकर काम करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और राहु 10 में है तो दुनिया को बस में करने का बहुत अच्छा चांसेस है। अगर आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग पे काम करते हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, उस सॉफ्टवेयर बेस्ड कोई कंपनी में काम करते हैं, आईटी कंपनी में कोई काम करते हैं, आपके लिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी आने वाले समय में दिखाई दे रही है। द मोमेंट आपका शुक्रदेव जैसे ही मरकरी डायरेक्ट हो जाएंगे और शुक्रदेव ऑलमोस्ट राहु के नक्षत्र से निकल रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं कोई मेजर अपॉर्चुनिटी मुझे आपके लिए कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस को देखूंगा, 10th हाउस का मालिक 11th में है और 10th हाउस में राहु है, बहुत अच्छे पोजीशन है, और राहु के ट्राइन में बैठे हैं शुक्र और गुरुदेव बृहस्पति, तो किसी तरह के एडवाइजरी कंसल्टेशन का काम आपके लिए बहुत अच्छा है। डॉक्टर है आप, बहुत अच्छा है, सर्जन है आप, बहुत अच्छा है, आप स्किन रिलेटेड कोई काम करते हैं, डेंटिस्ट हैं आप, आपके लिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का समय है। आप आई रिलेटेड कोई काम करते हैं, आई के डॉक्टर हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है। कहीं प्लस इस समय आपके ना कुछ चीजें हैं जो नेटवर्क सर्कल में दोबारा फेस करनी पड़ सकती हैं। हो सकता है आपका किसी के साथ कोलैबोरेशन हुआ था, आपने किसी को पैसे दिए थे, उनसे पैसे वापस आने के लिए आप फोन करते हो नजर आओगे, आप पैसों के लिए बात करते हो नजर आओगे, उनके साथ कोई मीटिंग हो सकती है, आप वो अपने इमोशंस आपको शेयर कर सकता है। तो इमोशनल होने के साथ साथ आप किसी की प्रॉब्लम को समझिए, लेकिन उसकी वजह से आपका बिजनेस हैम्पर ना करें, बैलेंस बना के चलिए। ह्यूमैनिटी दिखानी है लेकिन आपको प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखनी है, समय लेना है सामने वाले को कि भाई एक समय बता दो जब आप मुझे पैसा वापस करोगे मेरा, तो कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई दे रही हैं। वैसे अगर मैं बोलूं तो आपके लिए राजयोग बना हुआ है, 11th लॉर्ड का मालिक 2nd हाउस में लगन के स्वामी के साथ बैठा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन जहां पैसा डाल चुके थे पहले वहां से पैसा आने के लिए भी आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। और मंगल अब ऑडिटिंग के साइन में आ गया, 10th लॉर्ड के बिल्कुल सामने आ गया है, तो मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आपके लिए भी बहुत अच्छा समय है। प्लस कहीं पैसा दिया था, अब आपके वो बही खाता खुला जाएगा, कहां पैसा पड़ा है, कहां से वापस आना है। अगर हम अननेसेसरी लोन लेते हैं तो इससे बेटर है हमारा जब पैसा पड़ा है वहां से पैसा वापस ले लिया जाए। तो इस तरह की चीजें भी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं। आपका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा बेहतर होने वाला है, आप बोली के थ्रू, अपने कम्युनिकेशन, अपनी तीर बुद्धि के थ्रू आप बहुत पैसा कमाते हुए नजर आ रहे हो, नई स्ट्रेटेजीज लगाते हुए नजर आ रहे हो। बस आपको ईगो नहीं दिखाना, इस चीज का ध्यान रखना है। घर बैठ के काम नहीं कर सकते आप। अगर आपको लग रहा है कि मैं घर बैठ के काम करूंगा तो अपॉर्चुनिटीज मिस होने के चांसेस है, लिंगर ऑन हो जाएंगी चीजें, आपको कोई ना कोई अननेसेसरी ऐसा काम मिल जाएगा घर में बैठ के जिसकी वजह से आप एक पोटेंशियल काम, यानी कि कभी कभी होता है ना क्रिएटिविटी आती है, तो वो समय आपका मिस हो जाएगा। तो आपको घर बैठ के काम करना अवॉइड करना चाहिए, जितना हो सके ऑफिस जाके बैठिए, काम कीजिए, लोगों से मिलिए, जितना आप लोगों से मिलेंगे उतना ज्यादा ग्रोथ होने के चांसेस आपके दिखाई दे रहे हैं इस वीक में। संडे मंडे के बाद बहुत अच्छा समय है आपका। हेल्थ के बारे में बात करते, देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो आपके फर्स्ट हाउस 6th हाउस के मालिक बैठ गए हैं 2nd हाउस में। आई रिलेटेड कोई इशू था वो ठीक होता हुआ नजर आएगा, ईचिंग हो रही थी, आंखों में दिक्कत परेशानी खत्म होती नजर आएगी, पिंपल्स का प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, कोई हो सकता है होता ना एकल दाढ़ निकलना वाली चीजें, वो विजडम टूथ
आपके निकलता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं आपके ये चीजें भी पेन करता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं आपके बैक में पेन, आपके नेक में पेन होता हुआ नजर आएगा, आपको लगेगा थोड़े थोड़े चक्कर आ रहे हैं, इम्यूनिटी ब्रेक हो रही है, ओवर थिंकिंग ट्रिगर कर रही है। इसके लिए क्या हो सकता है, आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। स्पिरिचुअल लेवल पे अपने आप को इवॉल्व कीजिए, जितना आप स्पिरिचुअल लेवल पे इवॉल्व करेंगे और किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। 8th हाउस का मालिक 2nd हाउस में 6th लॉर्ड के साथ बैठ गया, जितना आप संयम नियम साधना अपने लेवल पे कर रहे हैं ना, आप कोई आयुर्वेदा की चीजें खा रहे हैं, आप कुछ साधना कर रहे हैं, अपने आप को हील करने के लिए योगा कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, आपको अकेले में करना है, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप किसी के साथ वो सीक्रेट रिवील ना करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। फाइनेंसिस के बारे में किसी को शेयर ना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। फाइनेंसिस शेयर करोगे, किसी की मेडिकल हेल्प करनी पड़ जाएगी, करना बुराई नहीं है बट अननेसेसरी नहीं। अगर भगवान आपसे हेल्प लेना चाहता है तो ऑटोमेटिकली आपके पास सेवा आ जाएगी, वो उस चीज के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं देखिए, 2nd हाउस फूड का होता है, 5th हाउस हमारे स्टमक का होता है, तो 8th लॉर्ड 2nd में मतलब अननेसेसरी ओवर ईटिंग करना, 5th हाउस हमारे स्टमक का, तो स्टमक में पेन होना, यानी कि आप ड्राइव कर रहे हैं, कि ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, राखी है, हो सकता है सिबलिंग्स के साथ कहीं मूवी देखने चले गए, मूवी एंटरटेन कर रहे हो, अपना उल्टी सीधी चीजें खा रहे हैं, फिर आपको ब्लोटिंग हो रहा है, फिर आपके सर में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग का मन कर रहा है, तो इस तरह की चीजें भी बहुत ज्यादा मेजर लेवल पे हाईलाइट होती हुई नजर आ रही हैं। घर में कोई जंक फूड ज्यादा खा लिया, तो ये चीजें भी बहुत मेजर लेवल पे मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। इस समय आप सिबलिंग्स के लिए भी कहीं ना कहीं, सिबलिंग्स की लाइफ में भी हो सकता है कोई चैलेंजिंग सिचुएशन बने, कोई तबीयत खराब हो रही है, उनके लिए भी कुछ इमोशंस ट्रिगर कर सकते हैं, उनकी हेल्थ को लेकर आप कंसर्न हो सकते हैं। इस तरह की चीजें भी आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए 12th लॉर्ड 5th हाउस में बैठ गया है, 5th हाउस का मालिक 3rd हाउस में चला गया। कहीं ना कहीं नए लोगों से मिलना, नए लोगों से मुलाकात, एक्स का वापस आना, एक्स को लेकर कहीं ना कहीं कुछ क्लोजर की तरफ जाना, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, वहां पर फॉरेन लैंड पे जाके आप कुछ पढ़ाई करना चाहते थे, अब्रॉड पढ़ना चाहते थे, चीजें क्लिक होती हुई नजर आएंगी, आप उसके लिए इनिशिएट करते हुए नजर आओगे, वीजा पीआर के लिए डॉक्यूमेंट्स पे काम करते हुए नजर आओगे। इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स में जो आपके फ्रेंड्स नहीं थे, उनका रियलिटी चेक आपको समझ में आएगा। जो आपको अननेसेसरी दिखाते थे कि हम आपके दोस्त हैं, वो आपके दोस्त नहीं है, ठीक है, वो आपके सामने अब आते हुए नजर आ रहे हैं। 3rd हाउस कम्युनिकेशन, आपको विजुअल लैंग्वेज का यूज ज्यादा से कम करना है, ज्यादा से ज्यादा आप उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखें, ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जिस ऑरे के साथ आप रह रहे हैं, जो आप बोली बोल रहे हैं, जो आप खा रहे हैं, जो आप पी रहे हैं, उसका बहुत मेजर इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि फूड के घर में चला गया 2nd लगन का स्वामी। तो पर्सनैलिटी वैसी कैसे है ना, कि जैसा अन वैसा मन, तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है। अगर एजुकेशन दूर जाके पढ़ना चाहते हो, आपके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। कोई दूर दराज का इंसान वापस आ रहा है आपके जीवन में, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव हो रही है, और कई लोगों के साथ चिटचैट हो रही है, पुराने लोगों जो बहुत टाइम से आपके साथ फॉलोवर्स हैं आपके, उनके साथ आपका कोई मैसेज था, उनके साथ ऑल ऑफ सडन आपको मजा आने लगेगा बात करने में। इस तरह की एनर्जीज भी आप लोगों के लिए इस हफ्ते दिखाई दे रही हैं। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। 1st हाउस का मालिक 2nd में गया है, 8th हाउस 11th हाउस का मालिक भी 2nd में गया। कहते ना कि बाबा इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो वही काम आपने करना है। जितना आप फूड का डोनेशन कर सकते हैं आपके लिए बहुत अच्छा है। आप जितना ज्यादा अपने घर में कोई कथा कीर्तन की प्लानिंग कर सकते हैं आपके लिए बहुत अच्छा है। बहुत मेजर लेवल पे मत करो, चाहे अपने लेवल पे करो। आप अपने आप में साधु हैं, अपने आप में अगर आपके अंदर वो इच्छा आ रही है तो भगवान की कृपा से ही हमारे अंदर वो इच्छा आ रही है। घर पे बैठकर रुद्राभिषेक करें, लक्ष्मी नारायण के पाठ कर सकते हैं आप, आपके लिए बहुत ही उत्तम हो सकता है। इस समय आप सोने से पहले और उठने के बाद कोई मंत्र चैंटिंग, आप गुरु मंत्र कोई भी, जैसे कि अभी गायत्री जयंती भी आ रही है तो गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं आप, गुरु मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा और अद्भुत है। ठीक है, आप अपने भाई को अगर राखी बांधना चाहते हैं तो येलो कलर की धागा बांधना आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। येलो कलर का धागा बांधिए, उनको केसर का तिलक लगाइए, चाहे रोली का तिलक लगाइए। उनके लिए अपने गुरु मंत्र से अंदर ही अंदर एक प्रार्थना कर क्योंकि 8th लॉर्ड 2nd हाउस में, आप उनके लिए प्रे कीजिए, लेकिन इंटरनल लेवल पे ज्यादा प्रे कीजिए। उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपके भाई की लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी। ऐसे करके आप बहुत अच्छा फ्लरिश कर सकते हैं और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी सीख कर सकते हैं। प्लस श्रवण मास में श्रवण नक्षत्र में पूर्णिमा लग रही है। राहु के सामने जब चंद्रमा क्या नाम है, सूर्य के सामने जब कैप्रिकॉन साइन में जब चंद्रमा आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं 9th हाउस में आपकी पूर्णिमा लग रही है, श्रवण नक्षत्र। तो पूजा पाठ वही आ गया। देखिए आप जितना कीर्तन कथा सुमिरन करेंगे, कीर्तन अटेंड करेंगे, आप जितना मंत्र चैंटिंग करेंगे, आप गुरु की वाणी सुनेंगे, आपका मन प्योरिफिकेशन होगा। और श्रवण मतलब सुनना, जितना अपनी लिसनिंग पावर को बढ़ाएंगे, आपके सवालों के जवाब आपको मिलते चले जाएंगे। कोई साधना है, कोई ज्योतिष है, कोई ऐसा कल्ट सब्जेक्ट है जिसके बारे में आप जिसको भी गुरु मानते हैं, जिस भी दिशा में, आप उनको सुनना शुरू कीजिए। इस हफ्ते में आपके जो पजल्ड है वो सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपके वाई का आंसर आपको मिलेगा।
ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।